अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सजावार। कौवा चला जब हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल गया। यही तो सुम्बुल का हिसाब है। सुम्बुल जिसकी माँ इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे थोड़े बहुत पैसे ही पॉकेट मनी में दिया करती थी और सुम्बुल उसी में से बचा बचा कर रखा करती थी और मदीहा के साथ आकर रेस्टोरेंट्स इंजॉय किया करती थी, ताकि मदीहा को एहसास हो कि सुम्बुल गरीब नहीं है और उससे भाभी बनाया जा सकता है। खैर, यहाँ पर उसने अपना स्टेटस काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रखा था मदीहा के सामने, लेकिन ये तो जस्ट मेंटेनेंस थी। असल तो कुछ और ही था कि सुम्बुल के पास कुछ भी नहीं था। जो जब अब रज़ा से शादी हो गई, सुम्बुल ने खुला पैसा देख लिया, सब कुछ वाफिर मिकदार में देख लिया, तो फिर उसने पागल तो होना ही था। तो ये कहावत सुम्बुल पर बिल्कुल जचती है। कौवा चला जब हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। अब यहाँ पर इसे सब कुछ मिल तो गया, क्या ही अच्छा हो कि सबके साथ बना कर रख ले। सलमा बेगम को तो ऐसे तेवर दिखाती है जैसे ये नहीं सलमा बेगम इसकी बहू हो। ससुर साहिब ने खीर पकाई रस्म पर सुम्बुल को हनीमून की टिकट्स दे दी, तो सुम्बुल सुम्बुल तो हवाओं में उड़ने लगी। वो तो मालदीव्स जाना चाहती है, वहां पर रजा के साथ वक्त गुजारना चाहती है, लेकिन रज़ा रज़ा उस जगह पर सिर्फ मुस्कान के साथ जाना चाहता था, क्योंकि मुस्कान को मालदीव्स बहुत पसंद था और वो हनीमून पर वहीं जाना चाहती थी। तो कैसे मुमकिन है कि रज़ा वहाँ सुम्बुल के साथ चला जाए। रज़ा को तो हर पल वहाँ पर भी मुस्कान की याद आएगी, इसलिए तो रज़ा ने प्लान कैंसिल कर दिया और इस बात का जिक्र उसने सुम्बुल से नहीं किया, क्योंकि वो इतना ज़रूरी नहीं समझता सुम्बुल को सब कुछ बताना। बस कैंसिल कर दिया तो कर दिया। लेकिन है, हमारी सुम्बुल को जो नहीं मालूम था, तो वो शॉपिंग करने चली जाती है, क्योंकि मालदीव्स जाना है। ज़्यादा सारी शॉपिंग होनी चाहिए, ज़्यादा सारे अच्छे अच्छे कपड़े होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर शोहर को पहन पहन कर दिखाने जो हैं, अपना दीवाना जो बनाना है। तो बस फिर बड़े से शॉपिंग मॉल में सुम्बुल चली जाती है, हाई फाई शॉप से शॉपिंग करती है और यहाँ पर कोई जानने वाली मिल गई तो अपने स्टेटस का रोब भी झाड़ती है। जब शॉपिंग करके वापस आई तो सलमा बेगम ने देख लिया, सुम्बुल इतनी शॉपिंग क्या करनी है। तो सुम्बुल इतराते हुए कहने लगी, आपको तो पता है रज़ा के साथ हनीमून पर जा रही हूँ, शॉपिंग तो करूँगी ना। वहाँ पर तो मौसम कुछ और होगा ना, मैंने चेक किया था, वहाँ का मौसम बहुत ज़बरदस्त है। अब सलमा बेगम को जेलस कर रही है सुम्बुल, लेकिन सलमा बेगम भी इसके सर पर बॉम्ब तोड़ती है। अच्छा, तुम्हें रज़ा ने नहीं बताया क्या? वो तो नहीं जा रहा हनीमून पर, उसने तो कैंसिल करवा दिया सब कुछ। अब तो नहीं जाना तुम लोगों ने? सुम्बुल तो हैरान रह गई, अब झूठ बोल रही है ना, अब जेलस हो रही है ना। तो ऐसे में सलमा बेगम कहने लगी, ओ बीबी होश के नाखून लो, मैं जेलस क्यों होंगी? मैं अपने बेटे की खुशी से भला क्यों जेलस होंगी? मैं तो खुद चाहती हूँ कि वो जाए, ज़रा माहौल बदले, ज़रा वो फ्रेश हो जाए, लेकिन लेकिन वो नहीं जाना चाहता। अब तो सुम्बुल को बहुत गुस्सा आ गया। शॉपिंग बैग्स जो हाथ में थे, कमरे में आकर बेड पर पटक दिए और रज़ा जो बेड पर ही बैठा था वो देखकर हैरान, ये क्या हरकत है, ये क्या किया तुमने? तो सुम्बुल चीखने लगी, और जो आपने किया आपको नहीं समझ आई? आपने क्या किया? हनीमून कैंसिल कर दिया और मुझे बताना तक ज़रूरी नहीं समझा, मुझसे पूछना तक ज़रूरी नहीं समझा। मैं जाना चाहती हूँ इस हनीमून पर। तो रज़ा भी चीखने लगा, हाँ तो जाओ, मैंने कौन सा मना किया है, तुम चली जाओ और अकेले ही जाओगी, मैं तो नहीं जाऊँगा। अब सुम्बुल और भी चीखने लगी, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? यानी कि आप मुस्कान को अभी तक नहीं भूल पाए, आप हनीमून पर उसके साथ जाना चाहते थे ना। अब मुस्कान का नाम सुना तो रज़ा एकदम से भड़क गया, खबरदार, तुमने आइंदा इस तरह से मुझसे बात की और मुस्कान का नाम तुम्हारी जुबान पर नहीं आना चाहिए। सब कुछ जो हुआ था ना तुम्हारी वजह से, अगर तुम उस वक्त ना आती मेरे फंक्शन पर तो सब कुछ सेट होता, लेकिन तुमने आकर रंग में भंग तो डालना ही था। सुम्बुल ने रज़ा का ये रवैया देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि रज़ा रज़ा सुम्बुल से आज तक उलझा ही नहीं, सिर्फ जो हो गया किस्मत का फैसला समझकर चुप कर गया। लेकिन आज आज पहली बार उसने सुम्बुल को ब्लेम किया सारी बातों की वजह से। तो सुम्बुल भी शशदर रह गई, परेशान हो गई कि कहीं मदीहा ने तो इसे कुछ नहीं बता दिया, कहीं मदीहा ने हकीकत तो नहीं बता। लेकिन खैर, मदीहा भला हकीकत क्यों ही बताएगी, क्योंकि मदीहा तो खुद भी फंस जाएगी अगर वो हकीकत बताएगी। लेकिन जब रज़ा को हकीकत मालूम पड़ेगी तो क्या रज़ा और सुम्बुल का रिश्ता बाकी रह जाएगा? सुम्बुल जो कि इतना हवाओं में उड़ रही है, मदीहा और उसकी माँ के साथ बदतमीजी करती है, तो मदीहा क्या आगे चलकर भाई को कुछ ना बताएगी? क्या कुछ नहीं कहेगी? मदीहा ही है जो कि सुम्बुल का राज फाश करेगी, खुद तो माफ़ी मांगकर एक साइड पर हो जाएगी, लेकिन सुम्बुल
और रज़ा का रिश्ता भी बर्बाद कर देगी। दूसरी तरफ ज़ावियार जो कि मिशेल से शादी के लिए इनकार कर चुका है, लेकिन वो मुस्कान को चाहने लगा है। आज भी अचानक ही जब बाजार में उसकी मुलाकात मुस्कान से हुई तो वो उसे कुदरत का इशारा समझने लगा और समझ चुका है कि कुदरत इन्हें मिलवाना चाहती है। तभी तो ज़ावियार के दिल में मुस्कान के लिए मोहब्बत भी है और बार बार दोनों का टकराव भी हो रहा है। वो स्कूल जाता है और मुस्कान के डॉक्यूमेंट्स निकाल कर मुस्कान का सारा डाटा मालूम करता है, जिसमें से मुस्कान के घर का एड्रेस भी मिल गया। अब ज़ावियार इस एड्रेस को यूज़ करते हुए अपनी दादों को मुस्कान के घर ले जाएगा रिश्ते के लिए। और जब इतना अच्छा रिश्ता घर में खुद चल कर आ गया तो भला हारून और रिहाना साहिबा किस तरह से इनकार कर पाएंगी। मुस्कान और ज़ावियार का रिश्ता तय पा जाएगा, लेकिन है ज़ावियार की मदर को ये रिश्ता पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो बेटे को ब्याहना नहीं बेचना चाहती हैं। बेटे के इवज़ वो अच्छी खासी अमाउंट लेना चाहती हैं, किसी ऐसे बेटे की शादी करना चाहती हैं जो कि बदले में हाई फाई कॉन्ट्रैक्ट्स भी दे और इनके बिजनेस को 4 चांद लगा दे, जो कि मुस्कान के साथ तो मुमकिन नहीं हो सकता। तभी तो ज़ावियार की माँ को एक आंख नहीं भाएगी मुस्कान, और वो हर मुमकिन कोशिश करेगी कि इनका रिश्ता टूट ही जाए। तो फ्रेंड्स, अगर इन दोनों का रिश्ता टूटकर मुस्कान फिर से रज़ा के पास आ गई और रज़ा ने सुंबुल से उसकी सच्चाई जानने के बाद रिश्ता तोड़ दिया, तो कितना अजीब सा ड्रामा हो जाएगा। यानी कि पहले दोनों का निकाह हुआ, डिवोर्स हुई और फिर किसी और के साथ ये दोनों रिश्ते में बंधे, शादी हुई और उसके बाद डिवोर्स हुई और फिर दोनों एक हो गए। कितने बल हैं इस रिश्तों में, कितने बुरे तरीके से ये रिश्ते टूट रहे हैं और फिर से बंधेंगे। इस तरह से नहीं चाहते हम पर्सनली चाहते हैं कि अगर दोनों कपल सेट हो रहे हैं तो बस हो जाए, ज़िंदगी को आगे चलाएं। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं आप इस बारे में? क्या आप इस तरह से हैप्पी एंड चाहते हैं कि ज़ावियार और मुस्कान एक ही रहें, या फिर मुस्कान को ज़ावियार के बाद तलाक लेने के फिर से रज़ा के पास ही आना है? आपको सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगी? किस किस्म का एंड होना चाहिए? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। रज़ा जैसा कानों का कच्चा इंसान सुंबुल को ही डिजर्व करता है और सुंबुल की हकीकत समझ आने के बाद अकेला रहना ही डिजर्व करता है, वरना जिनसे मोहब्बत की जाती है उन्हें इस तरह से थोड़ी ना छोड़ा जाता है, जबकि उनका कोई कसूर भी नहीं। खानदान की वजह से अपनी मोहब्बत को नहीं छोड़ा जाता। अब ठीक है, अगर रज़ा की नज़र में कसूर आरिश का भी था, फिर भी वो ये रुखसती तो ज़रूर करता और उसके बाद बेशक मुस्कान को रिस्ट्रिक्शन लगा देता कि वो नहीं मिल सकती, अपने मेके में भी फिर कुछ अर्सा ना मिलती, लेकिन फिर मामला सॉर्ट आउट हो जाता। एटलीस्ट इस वक्त सुंबुल की चाल तो कामयाब ना होती, लेकिन रज़ा कानों का कच्चा हमेशा ही गलत फैसले करता रहा है, क्योंकि शायद वो डिसीजन पावर रखता ही नहीं, उसे डिसीजन लेना ही नहीं आता, इसलिए वो आगे चलकर भी मुस्कान को डिजर्व नहीं करता। हम तो ऐसा ही समझते हैं। फ्रेंड्स, आप क्या कहते हैं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।